एक दिन यशोदा मैया लाला को अपनी गोदी में सुलाए रही, तो लाल जी अभी तोतला तोतला बोलते हैं। यशोदा मैया तो बोले, मैया मुंह को नींद ना आवे, तू मुंह को कोई कथा सुनाए कर रात्रि में। तो यशोदा मैया अपनी गोदी में लाला को सुवाए करके और राम कथा सुना रही है, श्री राम जी का चरित्र सुना रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी गोद में लेटे हैं और यशोदा मैया उनको कथा सुना रही हैं। लाला, एक राम नाम के राजकुमार है। सो ठाकुर जी करें हूं करके सुन रहे हैं। उनकी पत्नी को नाम सीता है। तो ठाकुर जी करें ठाकुर जी हुंकार भर करके स्वीकार करते हैं मैया की कथा को। बोले, पिता की आज्ञा मान करके इनको वन में जानो पड़ो। अपनी पत्नी के साथ एक दिन पंचवती पे घूम रहे थे और वहां पंचवती पे एक राक्षस आयो, वाको नाम हतो रावण। ठाकुर जी बोले और वह रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। अब की बार ठाकुर जी ने हूं नहीं किया, यशोदा मैया की गोद में पड़े पड़े यशोदा मैया को पल्लू पकड़ लिया ठाकुर जी ने कस के। और फिर क्या हुआ, जैसे ही यशोदा मैया ने कही कि रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो, ठाकुर जी नींद वीत तो सब भूल गए और उठ करके खड़े हो गए। ए लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, अभी बताता हूं इस रावण को, आज इसका यहीं पर सिर छेदन कर दूंगा। कैसे लेकर जाएगा सीता जी को यहां से? ठाकुर यशोदा मैया को, लाला लाला, मेरा धनुष बाण कहां है? आज इस रावण को मैं यहीं देख लूंगा, ये मेरे सामने से कैसे ले? उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था तो सीता जी का हरण कर लिया इसने, आज ये नहीं कर पाएगा। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ा, हृदय से लगा में। ठाकुर जी निकल निकल के भागे, बोले आज इस रावण को नहीं छोड़ू। लाला लाला शांत है। अरे लाला, तू तो मेरो लाला है। ठाकुर जी को अचानक याद आई, अरे मैं तो कृष्ण हूं। इस प्रकार ठाकुर जी कभी कभी आवेश में आ जाते, भूल जाते कि मैं कृष्ण हूं। वह दिन से यशोदा मैया ने गांठ बांध ली, याकू रामलीला नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि जब जब राम जी को चरित्र सुनाऊं याकू तो आवेश आ जाए, ये उठ के खड़ो हो जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। नन्हे से गोपाल जी, मैया यशोदा खूब आनंद कराती है ठाकुर जी को, हृदय से लगा करके खूब प्रेम करती है ठाकुर जी को। भगवान ऊधम करते हैं, नामदेव जी छुप गए। रात्रि में शयन आरती के बाद जैसे कपाट बंद हुए, ठाकुर जी तुरंत मूर्ति मंत्र खड़े थे, मूर्ति से सहज हो गए और सहज उतर गए अपने आसन से। और नामदेव जी कहा, तुम खड़े हो जाओ। खड़े हो गए नामदेव जी, बोले ऐसे खड़े हो जाओ हमारी तरह। हो गए खड़े। अब ठाकुर जी उनका श्रृंगार कर रहे हैं, अपनी जैसी पगड़ी पहनाई, अपने जैसे वस्त्र पहनाए, अपने जैसे पूरे हाथ पाम कर दिए। नामदेव, अब हम जा रहे हैं तुम्हारे घर प्रसाद पाने, 2-4 घंटा में मंगला आरती होगी, खड़े रहना यहीं पे। और सुनो, 2-4 बातों का ध्यान रखना। क्या? ये सुबह सुबह पुजारी आकर के तुमको ठंडे ठंडे पानी से नवाएंगे, ठिठर मत जाना। अंदर से ठंडी लगे तो भी रोक लेना। नामदेव जी बोले, वो कैसे रोकूंगा? बोले, हम नहीं रोक रहे इतने साल से, रोज रोज हमको भी नवा देते हैं सुबह 4 बजे, हम भी तो अपनी कंपन होता रोकते हैं उसको। और सुनो, फिर दूध से नवाएंगे तुमको, उसके बाद शहद डालेंगे तुम्हारे ऊपर,